हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये है देव उठान एकादशी वाला, जिसको कि हम लोगों के यहाँ बोलते हैं इगास। तो इस दिन भी हमारे यहाँ ना दिवाली जैसे सेलिब्रेशन होता है। और सोचा तो मैंने भी यही था कि दिवाली तो नहीं मनाई थी, क्योंकि आपको पता ही है कि कोई एक्सपायर हो गया था इस वजह से। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे 6 महीने या 1 साल में जैसे बरसी वगैरह कर देते हैं तो उसके बाद ना त्यौहार खुल जाते हैं। तो दिवाली के कुछ टाइम बाद ही उनका जो भी मतलब करना था वो कर चुके थे। तो हमारे त्यौहार जो है यहाँ से खुल चुके थे। तो मेरा ये था कि मैं देव उठान एकादशी बहुत अच्छे से करूँगी, जैसे कि दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से मैं वो नहीं कर पाई। तो ये जो शाम को दिए भी मैंने मंगाए ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने का, सच बताऊँ। और रीज़न था मेरी हेल्थ। तो मेरे हेल्थ इशू कुछ ज़्यादा हो गए हैं। बताना तो चाहती हूँ आपको, बट अभी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि उसके भी कुछ रीज़न है। लेकिन फ्यूचर में आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। पहले सारी चीज़ें थोड़ा सा ठीक हो जाए। मैं और वंशिका के पापा हम दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बट क्योंकि मैंने सोचा हुआ था तो मैं कहा चलो थोड़ा बहुत जितना भी मुझसे हो रहा है ना वो मैं कर देती हूँ। तो जब आपका दिल अंदर से परेशान रहता है ना तो आप चीज़ों को चाहकर भी अच्छे से नहीं कर सकते हो। बार बार ना मैं अपनी हेल्थ यहाँ पर इसलिए भी डिस्कस नहीं करती क्योंकि फिर काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि दीदी आपका तो यही लगा रहता है। लेकिन वाकई इस बार जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सीरियस थी, इस वजह से दोनों का ही हमारा माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब था। तो अभी तो फ़िलहाल चीज़ें सारी मैनेज हो रही हैं धीरे धीरे, और जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना तो आप लोगों के साथ मैं हर चीज़ को शेयर करूँगी कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। खैर सबसे पहले जो है ना मतलब शाम को हम लोग डॉक्टर से ही आए थे, और आते आते ही मैंने ऑनलाइन जो है दिए वगैरह मंगवा दिए थे। तो बस यहाँ पर जो है मैंने दिए भिगा दिए हैं। 21 दिए जो है मैं जलाने वाली हूँ। और वेदांश को मैंने लगा दिया था दिए साफ़ करने के लिए। तो मैंने कहा तू दिए साफ़ कर और बाकी का काम फिर मैं जो है धीरे धीरे करती रहूँगी। शाम को टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि हमें डॉक्टर के पास ही काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लग गया था। और हमारे यहाँ ना दिवाली में स्वाल बनते हैं और साथ में बनती है उड़द की दाल की पकौड़ियाँ। तो स्वाले बोलते हैं दाल की भरी हुई पूरियों को। और उड़द की दाल की पकौड़ी जैसे छिलके वाली उड़द होती है ना, उसको सुबह से भिगो के रखना पड़ता है, मतलब उसको 7-8 घंटे भिगोना ज़रूरी होता है। उसके बाद पीस के उसकी पकौड़ी बनाई जाती है। तो मन मेरा था पकौड़ियाँ बनाने का, लेकिन सुबह से तो हमारे जो चक्कर हैं वो डॉक्टर्स पे ही लग रहे थे। तो फिर मैंने जो है मतलब मेरे दिमाग से निकल ही गया, सच बताऊँ तो पकौड़ी का तो यहाँ पर नहीं हो सकता था। लेकिन जो स्वाल बनते हैं ना दाल की भरी पूरियाँ, उसका ये था कि तुरंत से दाल बॉईल करो और तुरंत से पीस के उसको बना दो। तो मैं वही बनाने वाली हूँ। तो उससे पहले मैंने कहा मैं पहले जो है ना दिए लगा देती हूँ। बाकी मंदिर में पूजा वगैरह जो है हो चुकी थी, बस दिए लगाना बाकी था। और स्वाल जो है हमारे घर में वेदांश को बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी को ही अच्छे लगते हैं। और कभी कभी जब ऐसी चीज़ें बनाओ ना तो सच में बहुत टेस्टी लगती हैं वो। अच्छा, यहाँ पर मैंने दिए जला दिए थे। उसके बाद सबसे पहले तो मैं दिया जो है तुलसी जी पे रख कर आ गई थी। फिर मैंने 2 दिए ना अपनी जो मतलब हमारा मेन गेट है तो वहाँ पर उसकी एंट्रेंस पे लगाए, और बाकी के दिए मैं बैल्कनी में लगा दूँगी। तो वंशिका ना इस टाइम पे पार्क गई हुई थी, वरना दियों को लगाने का काम वंशिका का ही होता है। लेकिन वही शाम का वक्त था, बच्चों को खेलने भी जाना ज़रूरी होता है, सुबह से बेचारे घर पे ही थे। तो फिर मैं कहा चलो ये काम भी मैं ही कर देती हूँ। और ना इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना तो ये दिए जलने में भी प्रॉब्लम कर रहे थे। तो जैसे तैसे मैंने पहले अपनी जो है बड़ी वाली बैल्कनी में दिए लगाए, उसके बाद मैं छोटी वाली बैल्कनी में भी जाऊंगी। और नीचे से जैसे देखो ना पार्क से तो ऐसे दिए दिखते नहीं हैं। और हमारे यहाँ ना कोई कोई तो ये जो ग्रिल है ना इसके ऊपर भी दिए लगा देते हैं। लेकिन मैं ना लगाती नहीं हूँ, मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है ना कहीं नीचे गिर जाए दिया और सोसाइटी का मामला होता है कुछ, मतलब कोई बात ही बिगड़ जाए, तो इसलिए मैं जो है नीचे ही लगा देती हूँ दिए। बाकी थोड़े से दिए बच गए थे तो फिर मैं कहा चलो इनको ना मैं गेट के बाहर ही लगा देती हूँ। तो ये स्टेयर्स में मैंने बाकी के दिए जो है वो रख दिए थे। तो यहाँ पर जो है मुझे थोड़ी सी तसल्ली भी मिल गई थी कि चलो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई, बट मैंने थोड़ा बहुत तो कर दिया। अगर मेरी तबीयत ठीक होती, हेल्थ इशू ना होते ना, तो फिर मैंने ना रंगोली भी बनानी थी, मैंने सोचा हुआ था।
बट वो चीज़ नहीं हो पाई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दाल जो है ना अच्छे से बॉईल हो गई थी और मैंने दाल को पीस दिया है। और यहाँ पर जो दाल है ना वो है लोबिया की दाल, लाल वाली जो लोबिया होती है ना, उसकी दाल को बॉईल करके और पीस के सिलबट्टे पे लहसुन और हरी मिर्ची भी वहीं पर पीस लेते हैं और फिर अच्छे से उसका एक मिक्सचर तैयार करते हैं और इस तरीके से ना आटे में भर के और गर्मा गर्म पूरियाँ उसकी सेकते हैं। और हम लोग ने इसको काजू की चटनी के साथ खाते हैं। तो काजू की चटनी मतलब ऐसे मैंडेटरी नहीं है बनानी, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है तो इसलिए जो है हम लोग बना देते हैं। तो चटनी जो है उन्होंने ही बनाई थी, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि मेरा कैमरा जो है ना वो मेरी पूरियों की तरफ था और इधर जो है बच्चे भी आ चुके थे तब तक खेल के। तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी से ये पूरियाँ बनाऊँगी और फटाफट से जो है ना बच्चों को दूंगी। अच्छा, मुझे ये पूरी अच्छी लगती है घी के साथ और साथ में होनी चाहिए चाय, तब इनको खाने का मज़ा और भी डबल हो जाता है। मुझे काजू की चटनी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ वैसे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है काजू की चटनी का। तो मैं वैसे ही बता देती हूँ सिंपल सा, जैसे काजू और उसमें आप हल्के से तिल भी डाल सकते हो, सफ़ेद तिल, उसको ड्राई रोस्ट करके साथ में थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया, ये सारी चीज़ें जो है ना डाल के और काजू को बारीक पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है। और लास्ट में जो है ना उसमें फिर नींबू डाल देना है, करीब 2 नींबू आप उसमें डाल सकते हैं, जैसे भी आपको खट्टा पसंद हो। इस तरीके से वो चटनी बनके तैयार हो जाती है और लहसुन के साथ आप उसमें अदरक भी डाल सकते हैं पीसते हुए ना। तो इस तरीके से आप कभी बना के ट्राई करना, और कभी दोबारा मैं जब ये पूरियाँ बनाऊंगी ना दाल वाली तो आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर से शेयर करूँगी, क्योंकि जब भी ये बनती है तो वो चटनी हमारे यहाँ बनती ही बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गर्मा गर्म जो है पूरी बनानी शुरू कर दी थी। सबसे पहली प्लेट मैंने लगा दी है वंशिका के लिए। तो मोस्टली पहली प्लेट जो है वो वंशिका के लिए ही लगती है। साथ में मैंने ना उसको थोड़ा सा घी दे दिया था, क्योंकि उसको भी घी के साथ पूरियाँ खाना बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ही वंशिका के पापा साइड में बना रहे हैं चटनी। तो मैंने उनको बोला था कि फटाफट से ना काम करवा दो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और मेरा ये होता है कि 9:30 तक ना मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगता है किचन में। मतलब मेरे को लगता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी अपना 9 बजे तक, 8:30 तक किचन का काम निपटा लूँ, फिर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अब तो खैर मीठी मीठी सी ठंड भी शुरू हो गई है। उसके बाद फिर मैंने जो है पूरा किचन वगैरह क्लीन किया और ये सारा काम करते करते रात के 11 बज चुके थे। फ़ैन कम कर दूंगी मैं। फ़ैन कम करूं? वंशी का फ़ैन कम करना है? वंशी को तो नींद आ गई। ठीक है, फिर रात को ठंड लगेगी तो 1 नंबर कम कर देती हूँ, बस कर दूँ बेटा? करना है वंशु? चलो ठीक है, गुड नाइट। तो उसके बाद मैं सीधा आप लोगों से आज मिल रही हूँ, यानी कि दिन है मंगलवार का। अच्छा, उसके बाद ना हैलोवीन पार्टी भी थी, तो वो वाला व्लॉग भी मैंने शूट करके रखा है और आज ही मैं उसको अपने दूसरे चैनल पे भी डाल दूँगी। उस दिन बच्चों ने काफ़ी मस्ती की थी, तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर देखिए सुबह का वक्त है और मैंने ना आलू के पराठे बनाने थे, तो उसकी पूरी तैयारी कर ली थी। आटा गूंद के और आलू का जो है मिक्सचर तैयार कर लिया था और साथ में ना आटे में उनको भर भी लिया था। अब मुझे सिर्फ पराठे बेलने हैं और सेकने हैं। इधर वंशिका हो रही है रेडी। आज मैंने वंशु को बोला कि अपने बाल भी खुद से ही बना ले, तो बस वो अपने बाल बना लेगी। इतनी देर में जो है मैं यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे सेक दूँगी। तो इस तरीके से ना आप पहले ही अगर आलू को भर के रख लेते हैं ना, तो फिर पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, फटते भी नहीं हैं और काम भी ऐसा लगता है थोड़ा सा जल्दी हो गया। तो सुबह मैं अपने टाइम पे ही उठ गई थी, जो मेरी टाइमिंग है ही। और उठने के बाद फिर अपने वही छोटे छोटे से जो काम होते हैं, आलू बॉईल करना होता है, आटा गूंदना होता है, तो ये सारे काम जो है मैंने पहले ही कर लिए थे। बाकी हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, तो उनके लिए सब्ज़ी कुछ और बनेगी, बाकी नाश्ता वो आलू के पराठों का ही करके जाएंगे। और अभी ना सुबह शाम की अच्छी ठंड हो गई है, तो सुबह मैंने भी स्वेटर डाली हुई थी। ठंड तो लगती है सुबह सुबह, एकदम से उठो ना बेड में से तो ठंड लगती है। हालांकि पंखे भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है पंखे बंद हो गए हैं। 2-3 नंबर पे पंखे अभी चल ही रहे हैं, क्योंकि मच्छर भी काटते, तो ये मौसम ना कुछ अजीब सा रहता है। ना तो पूरी तरीके से ही ठंड है, ना पूरी तरीके से ही गर्मी है। पंखे भी चाहिए, स्वेटर भी चाहिए, ब्लैंकेट भी चाहिए, तो कुछ ऐसा सा ही मौसम है फ़िलहाल।
अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से जो है दोनों बच्चों के टिफ़िन के लिए भी पराठे बना दिए थे। उसके बाद बाकी एक एक पराठा जो है वो खा कर जाते हैं। और इस टाइम पे मैं आपको बताऊँ तो चीज़ें जो है ना वो ठीक नहीं चल रही हैं। और मैं आपको पता है ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि ना यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देखते हैं, जिनमें से 10% तो ऐसे हैं जो आपके दुख को देख के बड़े खुश होते हैं। हालांकि ऐसा कोई दुख नहीं है, लेकिन अपनी ही हेल्थ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से अभी मैं चीज़ों को जो है नहीं बताना चाह रही हूँ। मेरा ये है कि जब पूरी तरीके से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना, उसके बाद ही जो है मैं चीज़ें जो है शेयर करूँगी। अच्छा, उसके बाद बच्चे चले गए थे अपना स्कूल के लिए और हस्बैंड भी जो है निकल चुके हैं ऑफ़िस के लिए। मैंने बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी और अब बारी आती है मेरे घर के कामों को निपटाने की। तो सबसे पहले मैं ये वाला रूम जो है जल्दी से ठीक करूँगी। मेरी हाउस हेल्पर अभी नहीं आई थी, वो फ़ोन कर देती है मुझे आने से पहले। तो अगर मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है ना, तो मैं जल्दी बुला लेती हूँ कि ठीक है आ जाओ। अगर मेरे को पता है कि मेरा काम अभी थोड़ा सा लेट होगा, तो फिर मैं उनको लेट आने के लिए ही बोलती हूँ। तो आज मैंने बोला था कि थोड़ा थोड़ा सा लेट आना, क्योंकि अभी मेरे काम जो है वो निपटे नहीं है। तो मेरा ये रहता है कि मैं पहले बेड वगैरह अच्छे से ठीक कर लूँ, अपना किचन विचन क्लीन कर लूँ, उसके बाद ही सफाई हो तो ज़्यादा अच्छा है। जिस दिन बच्चे घर पे रहते हैं उस दिन तो ऐसे ही बस मोटा मोटा सा काम चलता है, लेकिन जिस दिन मेरा ये है कि मैं आज अकेली हूँ, तो फिर उस दिन प्रॉपर अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को सेट करने के बाद ही मैं ना सफाई करवाती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से ये वाला रूम ठीक कर लिया है। और मन तो कर रहा था बेडशीट चेंज करने का, क्योंकि वही है वाइट बेडशीट है तो गंदे हो जाते हैं। फिर मैं कहा चलो आ जाओ रहने देते, अब मैं कल ही इसको चेंज करूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ बच्चों वाले रूम पे। तो बस यहाँ पर भी जल्दी जल्दी से ये बेड वगैरह ठीक कर लेते हैं। और ये ब्लैक बेडशीट है ना, तो जल्दी से गंदी होती है ना, पता नहीं चलता है इसका। तो ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही थी मुझे, बस अपने वो वाइट वाली बेडशीट है जो हमारे रूम की है वही थोड़ी सी गंदी लग रही थी। लेकिन ये है कि चेंज करूँगी ना, तो मैं दोनों को ही इकट्ठे ही चेंज करती हूँ, ऐसे नहीं करती कि एक दिन एक। हाँ, कभी कपड़े बहुत ज़्यादा हो तो अलग की बात है, वरना बेडशीट मेरी इकट्ठे ही निकलती हैं सारी जब भी निकलती हैं। तो बस जल्दी जल्दी से ये वाली बेडशीट भी मैंने यहाँ पर ठीक कर ली है, तो रूम मेरे जो है ठीक हो चुके हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी सीधे कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि मेरी जो लॉन्ड्री बास्केट है ना वो फुल हो चुकी है। और मुझे कपड़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है सच में। मतलब कपड़े धुलने, कपड़े फोल्ड करने, कपड़े प्रेस करने, ये मुझे सबसे बेकार काम लगते हैं। लेकिन वही है, यही करने भी पड़ते हैं। और डेली मशीन लगा दो ना तो ठीक रहता है। अभी क्या हुआ ना, 2 दिन मैंने गैप कर दिया बीच में, तो कपड़े बहुत सारे हो गए। यहाँ पर देखिए पूरा जो है लॉन्ड्री बास्केट भी भरी हुई थी, साथ में एक बाल्टी भी थी बाथरूम में। तो यहाँ पर अभी मैं जल्दी से जो है कपड़े लगा दूँगी। तो 2-3 बार के कपड़े हैं आज लगेंगे। और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।